अदालत ये आदेश करेगी कि ये केस सुनने लायक है या नहीं। एक 7-11 इसके अंदर पहले रिजेक्ट हो चुकी है। दरअसल ये मामला हरियाणा की राजनीति के लिए बहुत रोचक भी है और बहुत पेचीदा भी, कि हरियाणा के अंदर मात्र 32 वोट से सबसे कम वोट की जो हार जीत का मामला था। चुनाव हारे थे बृजेंद्र सिंह और चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट देवेंद्र अत्री। 32 वोट से चुनाव हारे तो चुनाव हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया, लेकिन 215 वोट की गिनती नहीं की गई। जो रिजेक्टेड वोट किए गए थे उन वोटों को गिना नहीं गया। बृजेंद्र सिंह के लिए एक माइलेज होगी, लेकिन सियासत के अंदर एक ये बड़ी नजीर बनेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के एक ऐसे सियासी मामले को लेकर जो हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर लंबित है। ऐसा मामला जिस पर आज नज़र थी कि आज कुछ होगा, यानी कि 11 सितंबर को। बात कर रहा हूं आपसे उचाना विधानसभा क्षेत्र की, जिस मामले में रिट पिटीशन दायर की हुई है। उचाना से जो चुनाव हारे थे कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर बृजेंद्र सिंह, और बृजेंद्र सिंह की जो याचिका लगी हुई है अदालत के अंदर, जो रिवाइज पिटीशन लगी थी, उसके बाद में रिवाइज पिटीशन पर जो 7-11 लगाई थी, रूल 7 के नियम 11 के तहत, उस मामले के अंदर आज अदालत में बहस पूरी हो गई और अदालत ने फैसले को रिजर्व रख लिया। यानी कि अब अदालत ये आदेश करेगी कि ये केस सुनने लायक है या नहीं। एक 7-11 इसके अंदर पहले रिजेक्ट हो चुकी है, अब दूसरी बार लगी थी जिसके अंदर बहस हुई, और अब बहस के बाद में अदालत ने आदेश रिजर्व रख लिया, फैसला रिजर्व रख लिया, जिसके अंदर जल्दी ही फैसला आ जाएगा और ये तय हो जाएगा कि इस केस में आगे क्या होना है। दरअसल ये मामला हरियाणा की राजनीति के लिए बहुत रोचक भी है और बहुत पेचीदा भी है। रोचक इसलिए कि हरियाणा के अंदर मात्र 32 वोट से सबसे कम वोट की जो हार जीत का मामला था। चुनाव हारे थे बृजेंद्र सिंह और चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट देवेंद्र अत्री। और इस मामले को लेकर के अदालत के अंदर जो रिट पिटीशन डाली गई वो यह थी कि चुनाव अधिकारियों ने, इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन का फेयर प्रोसेस था वो पूरा नहीं किया। 32 वोट से चुनाव हारे तो चुनाव हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया, लेकिन 215 वोट की गिनती नहीं की गई। जो रिजेक्टेड वोट किए गए थे उन वोटों को गिना नहीं गया, जबकि नियम कहता है कि जितने वोटों से अगर हार जीत हो रही है और रिजेक्ट वोट उससे ज़्यादा है तो उनकी फिर गिनती की जाए। दरअसल हरियाणा विधानसभा का जब चुनाव हुआ 5 अक्टूबर 2024 को और 8 अक्टूबर 2024 को मतगणना हुई। उचाना विधानसभा का चुनाव था, बहुत पूरे हरियाणा की उस पर नज़र थी, हॉट सीटों के अंदर उचाना था। उचाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो लड़ाई थी, सियासी लड़ाई थी, जो चुनाव की लड़ाई, वो एक तो थी कांग्रेस वर्सेस बागी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस जेजेपी, यानी कि फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला, यानी कि जो सांसद रहे थे बृजेंद्र सिंह, आईएएस की नौकरी छोड़ करके राजनीति में गए, राजनीति में रह करके भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने, उसके बाद अपनी मूल कैडर की पार्टी कांग्रेस में वापस आए। 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के कैंडिडेट हुए, कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा। उस चुनाव में मुकाबला था कांग्रेस के बागी कैंडिडेटों के साथ में। 3 बागी कैंडिडेट थे कांग्रेस के। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट देवेंद्र अत्री थे और जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, वो थे। दुष्यंत चौटाला की जमानत जब्त हो गई। बृजेंद्र सिंह 32 वोट से हार गए, देवेंद्र अत्री 32 वोट से चुनाव जीत गए। और जो कांग्रेस के बागी कैंडिडेट खड़े हुए थे उन्होंने इतने वोट ले लिए जितने वोट बीजेपी के जीतने वाले कैंडिडेट को मिले थे, उससे भी ज़्यादा। चुनाव के बाद में जब परिणाम आ गया, परिणाम आने के बाद में ये मामला अदालत में गया, क्योंकि उस समय
215 वोट जो डाक वोट थे, कर्मचारियों वाले जो वोट आते हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। और रिजेक्ट करने के पीछे एक कारण ये था कि वो स्कैन नहीं हो रहे थे। स्कैन नहीं हो रहे थे, हालांकि तरीके और भी हैं, लेकिन और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनकी गिनती बाद में की जानी थी। जब वो वोट स्कैन नहीं हुए और उनको रिजेक्ट कर दिया गया, देवेंद्र अत्री को डिक्लेयर कर दिया गया, 32 वोट से चुनाव जीता हुआ। ब्रिजेंद्र सिंह गए हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर, उन्होंने परिवाद दायर किया, पिटीशन दायर की और उसमें कहा कि ये इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, 215 वोट नहीं गिने, उनको गिनने के आदेश जारी किए जाएं। जवाब में 7-11 की पिटीशन लगा दी। रूल 7 एंड आर्टिकल नियम 11 के तहत, सीपीसी की इस नियम के तहत, इस आदेश के तहत देवेंद्र अत्री के वकील की तरफ से इसके अंदर पिटीशन लगाई गई और कहा गया कि देवेंद्र अत्री की तरफ से कहा गया कि ब्रिजेंद्र सिंह की जो रिट पिटीशन है उसको खारिज किया जाए। अदालत ने उस समय 7-11 को सुना और 7-11 सुनने के बाद में पिटीशन सुनने लायक समझते हुए उसको अपने पास रख लिया। कार्रवाई शुरू हो गई। बाद में ब्रिजेंद्र सिंह की तरफ से उस पिटीशन को जो उन्होंने डाली थी उसको रिवाइज पिटीशन किया गया, उसके अंदर पुनर्परीक्षण किया और उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करके वापस लगाई गई कोर्ट में। तो जो पिटीशन दोबारा लगाई गई, अमेंडमेंट पिटीशन जो थी, उस पर देवेंद्र अत्री की तरफ से फिर से 7-11 लगा दिया गया। उसमें लगातार तारीखें लग रही थी। 1 सितंबर थी, उसके बाद में 3 सितंबर थी। 3 सितंबर को कोई बहस हुई नहीं। 1 सितंबर को जज ने सुना था, उसके बाद में 3 सितंबर को सुनवाई हुई नहीं। आज 11 तारीख थी। 11 तारीख को अदालत ने सुनना था। अदालत ने बहस सुनी और बहस सुनने के बाद में 7-11 पर अपना आदेश रिजर्व रख दिया। अब जल्दी इसका फैसला होगा और फैसले के बाद में संभवतः वो समय जल्दी आ जाएगा कि जब अदालत आदेश करे कि इन वोटों को गिना जाए। अदालत आदेश करे कि इन वोटों की गिनती फिर से हो। दरअसल अभी बिहार का चुनाव बीच में है और बिहार चुनाव को लेकर के कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बिहार के चुनाव तक कम से कम इस मामले को खींचा जाएगा, पेंडिंग रखा जाएगा, क्योंकि ये जो मामला है अदालत के अंदर लंबित है, ये नज़ीर साबित होने जा रहा है देश की राजनीति के अंदर, ना केवल हरियाणा के अंदर। हालांकि सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ब्रिजेंद्र सिंह चुनाव जीत जाते हैं, इसके अंदर देवेंद्र अत्री चुनाव हार भी जाते हैं, तो भी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 48 विधायक हैं। इतना सिर्फ हो जाएगा कि वो 48 से 47 रह जाएं और कांग्रेस के 37 से 38 हो जाएं। ब्रिजेंद्र सिंह के लिए एक माइलेज होगी, लेकिन सियासत के अंदर एक ये बड़ी नज़ीर बनेगी। राजनीति के अंदर इसके बड़े उदाहरण होंगे और उसके बाद में लोग अदालत का रुख करना शुरू करेंगे। इसलिए इस मामले पर बड़ी नज़र है लोगों की। और जहाँ तक लगता है कि इसके अंदर जिस प्रकार से स्थिति चल रही है, उस हिसाब से लगता है कि ये बिहार चुनाव तक इस मामले को लंबित खींचा जाएगा और उसके बाद में इसमें डिसीजन आ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या होगा? क्या उचाना का चुनाव परिणाम बदलेगा? क्या उचाना के जो ब्रिजेंद्र सिंह की तरफ से जो पिटीशन है, उस मामले में वोटों की गिनती फिर से होगी? होगी तो कब? बहुत सारे सवाल हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप भी बता सकते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।